हाय, आपका स्वागत है हमारे डरावनी यूट्यूब चैनल में। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इस कहानी को मजाक में लेने की गलती कभी ना करें, क्योंकि इस कहानी ने अभी तक 8 लोगों की जान ले चुकी है। क्या हुआ था इस कहानी में, चलिए सुनते हैं। ये भूतिया कहानी हमारे यूट्यूब चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग में। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भूतिया कहानी। आज की कहानी अभिषेक पर है। अभिषेक एक छोटा सा मजदूर है जो दूसरे के खेतों में काम करता है। उसका घर जंगलों के बीचों बीच है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं कि गांव में वो ज़मीन लेकर के अपना घर बना सके। उसने जंगलों के बीच पेड़ों को काट करके अपना घर बनाया है और वहीं पे कुटिया बना करके रहता है। और अभिषेक सुबह सुबह उठ करके काम करने के लिए निकल पड़ता है। गांव में जहां भी उसे काम मिले वो वहां पे काम कर लेता था। उसके परिवार में एक अभिषेक और एक उसकी छोटी सी बहन रहती है, काजल। क्या हुआ था अभिषेक के साथ मैं बताता हूँ। जब अभिषेक गांव में काम करने के लिए पहुंचता है और काम करके शाम के 6 बजे वो अपने घर की ओर आने लगता है। उसका घर जंगलों के बीचों बीच होने के कारण उसको थोड़ा वक्त लगता है अपने घर में पहुंचने के लिए। उसका घर इतना डरावना और रात को इतना सुनसान लगता है कि कोई भूत का घर हो। अभिषेक आ ही रहा था, तभी पता लगता है कि बारिश स्टार्ट होने वाली होती है और बारिश शुरू हो जाती है। इतने ज़ोरों की पानी और ज़ोरों की बिजली कड़कने की आवाज़ से डर जाता है और अभिषेक सोचने लगता है कि क्यों ना मैं घर बारिश थमने के बाद जाऊं। पर हाँ, वो वैसा ही करता है। वो उल्टा घूम के गांव चला जाता है और इंतज़ार करता है कि बारिश कब थमे और वो अपने घर के लिए रवाना हो। अभिषेक की बहन वहाँ पे उसका इंतज़ार कर रही है, पर अभिषेक रात के 8 बजे हो गया पर अभी तक नहीं आया। उसकी बहन को चिंता होने लगता है, न मोबाइल न और कोई सुविधा। वो दोनों की बात होगी कैसे कि वो अभी कहाँ पे है। इसलिए अभिषेक की बहन अपने घर में ताला लगाती है और वो निकल पड़ती है अभिषेक को ढूंढने। और अभिषेक वही गांव में छुपा हुआ होता है बारिश से बचने के लिए। उतने मौसम ख़राब में अभिषेक की बहन उसे ढूंढने के लिए निकल चुकी थी। जंगलों में वो आवाज़ लगाती है, अभिषेक अभिषेक। पर अभिषेक तो गांव में था, तो जंगल में कौन आवाज़ देगा। तो जंगल में कोई भी आवाज़ नहीं आती और उसकी बहन ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है उस गांव में। गांव में वो उतने घर में कहाँ ढूंढेगी। वो निराश होके वो वापस अपने घर लौटने लगती है। तभी जंगलों में एक डरावनी सी चीख उसे सुनाई देती है और पूरी बारिश से वो भीग चुकी थी और अभी भी बारिश रुकी नहीं थी, बारिश चल ही रही थी। वो उस आवाज़ को सुनती है और उसके बाद उसे नज़रअंदाज कर देती है, क्योंकि इतने डरावने से मौसम में हो सकता है बिजली कड़की हो। और वो अपने रास्ते फिर से जाने लगती है। पर यह आवाज़ चीखने की बार बार उसे सुनाई दे रही थी और एक बार रोने की आवाज़ आने लगी। वो समझ गई कि ये बिजली की आवाज़ नहीं, यहाँ पे कोई है। वो कहती है, कौन है? पर किसी की भी आवाज़ उधर से नहीं आती। वो फिर से पूछती है, कौन है? पर आवाज़ कभी नहीं आ रही थी। वो जल्दी जल्दी दौड़ करके वो अपने घर चली जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। रात के 8:30 बज रहे थे। अभिषेक अभी भी घर अपना नहीं पहुंचा था। पर जैसे बारिश बंद हुई, अभिषेक निकल पड़ता है अपनी घर की ओर। पर अभी रात के कितने बज रहे थे वो आपको नहीं पता, वो मैं बताता हूँ। अभी रात के 11:30 बज रहे थे और उसे बहुत बड़ा जंगल पार करके अपने घर में पहुँचना था। और वो निकल पड़ता है
ज़ोरों ज़ोरों से वो अपने पैर को चला रहा था, पर कीचड़ में उसका पैर थम जा रहा था, उठ नहीं पा रहा था। बार बार उसकी चप्पल वहीं पे चिपक जा रही थी। उसे डर था कि इतने मुश्किल से वो कमा रहा है और ये चप्पल टूट गई तो कितना उसको पैसे इस चप्पल में लगाने पड़ेंगे। इसलिए वो अपने चप्पल को अपने हाथ में रख लेता है और वैसे खाली पैर वो कीचड़ के साथ अपने घर पहुंचने लगता है। तभी वही आवाज़ जो उसके बहन को सुनाई दी थी फिर से अभिषेक को भी सुनाई देती है, उस रोने की आवाज़। अभिषेक भी उसे सुनकर पुकारता है कि आप कौन हो, पर उधर से आवाज़ किसी की भी नहीं आती। अभिषेक चलने लगता है, तभी उसके पीछे कीचड़ में उसके साथ किसी के चलने की आवाज़ आती है, जैसे कीचड़ पर कोई और चल रहा है। अभिषेक पीछे मुड़ता है तो कोई नहीं था, पर नीचे किसी के पैर के निशान उसके साथ आने के वहाँ पे थे। वो कौन थी या फिर कौन था जो उसके साथ आ रहा था? अभिषेक जोर से दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते वो कीचड़ में गिर जाता है। और जब पीछे घूमता है तो एक डरावनी सी साया उसके सामने खड़ी थी और उतने में ही अभिषेक बेहोश हो जाता है। इसके बाद बताया जाता है कि वो सीधे घर में बेहोश मिलता है। उसकी हालत बहुत गंभीर थी, वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो चुपचाप बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आँख खुली, उसकी बहन तो खुश हो गई और 2 मिनट के बाद उसकी आँख फिर से लग गई। उसकी आँख अभी तक नहीं खुली क्योंकि वो कोमा में जा चुका था। क्या हुआ था उसका कारण वो मैं बताता हूँ। वो अपने सपने में घुस चुका था। यहीं से शुरू हुई थी उसकी डरावनी कहानी। उसके सपने में वो चुड़ैल लड़ाई करती थी। वो उस सपने में पूरे गांव बन चुका था। उसके अंदर वो एक घर में होता है और घर की गेट खोलता है तो पूरा गांव काला काला सा था। पेड़ के पत्ते भी काले थे, कहीं भी सफ़ेद रंग का एक नामो निशान नहीं था, पूरा काला रंग। ये एक डायन का संकेत हो सकता है। तुरंत वो वहाँ से निकलना चाहता है, वो दौड़ता है, पर उसे क्या पता कि वो सपने में है। भागने लगता है, जहाँ ये बोलता है, वो सोचता है कि वो कहाँ पे आ गया, पर उसे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पे आ गया था। ऐसी दुनिया उसने कभी देखी ही नहीं थी। चारों ओर अपने मुंडी को घुमा के देखता है, पर कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं था। वहाँ के पेड़ टेढ़े मेढ़े और झुके से थे। जिस पेड़ में ना एक फूल और न एक फल थे, सिर्फ काले रंग के पत्ता। वो भागने लगता है, पर कहाँ तक भागे, वो तो एक दुनिया में पहुँच चुका था। पर उसे कभी अनुभव हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कभी कभी उसे कुछ सुनाई देने लगता था। वो आवाज़ किसका था वो मैं बताता हूँ। उसकी बहन वहाँ पे चिंता ले रही थी और भैया भैया बोल के पुकार रही थी। वो तो सपने में सो चुका था और वो उठ ही नहीं रहा था, पर उसके कानों में आवाज़ जा रही थी और वो समझ गया कि वो तो सपने के अंदर है। पर वो निकले तो निकले कैसे? वो वहीं पे बैठ के रोने लगा। तभी सपनों की दुनिया में किसी के पायल की छन छन की आवाज़ उसको साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो वहीं पेड़ के ऊपर से खड़ा होता है और देखने लगता है कि कौन है। तब तक उसी पेड़ को हिलने की आवाज़ उसके कानों तक आती है और वो पीछे घूमता है। जैसे है वैसे सफ़ेद रंग की साड़ी में एक स्त्री बैठी हुई होती है और वो उसकी तरफ घूर के अपने पैरों का पायल बजा रही थी। वो देख करके वो वहाँ से चीख करके भागने लगता है और भागते भागते वो उसी दुनिया के एक गुफा में छुप जाता है, जो गुफा भी काला था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो निकले तो निकले कैसे। और उसकी बहन वहाँ पे टेंशन से रो रही थी। उसने पूरे गांव वाले को बता दिया कि कैसे ठीक करे।
डॉक्टर भी आया पर अभी तक वो ठीक नहीं हुआ था। और यही थी आज की कहानी कि वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ था उसके साथ ये किसी को भी नहीं पता। क्या आपको पता है तो कमेंट कीजिए, और आपको भी नहीं पता तो हमें बताइए, क्या हम इसकी दूसरी पार्ट लाएं? आप इसमें अच्छे से व्यू लाओगे तो मैं आशा करता हूँ कि मैं इसका दूसरा पार्ट ज़रूर लाऊंगा। तो होप गाइस आपको अच्छी लगी होगी सपने की दुनिया भूतिया कहानी। मिलेंगे इसी के साथ एक नई डरावनी भूतिया कहानी लेकर के। तब तक डरते रहो और चौकन्ना रहो।